जींद रियासत की स्थापना कब हुई थी? जींद रियासत के पहले राजा कौन थे? कितने राजा हुए? किसने कब कब राज किया? इस बारे में विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको इस चैनल पर इतिहास, कला, खेल, संगीत, खेती, किसानी सभी तरह की जानकारी मिलेंगे। रिटायर्ड आईएएस के इंटरव्यू मिलेंगे, टॉपर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू मिलेंगे और जो इतिहास से संबंधित ऐसी अनसुनी कहानियाँ आपको मिलेंगी। आज हम बात करेंगे जींद रियासत के बारे में और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे अंकल जी गुलशन भारद्वाज जी, जिनको कि जींद के इतिहास का बहुत गहरा जानकारी है, बहुत गहरा नॉलेज है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अंकल जी, पूरे देश में अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन जींद में अंग्रेजी राज नहीं था, जींद में रियासत थी। जींद शहर रियासत के अधीन था, यहाँ राजा का राज चलता था, अंग्रेज़ों का राज यहाँ नहीं था। तो एक रोचक कहानियाँ रही हैं जींद रियासत की भी, और जींद के राजाओं की भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। आज सिर्फ हम इस बात पे बात करेंगे कि वो रियासत की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, पहले राजा कौन थे, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसको फुलकिया वंश क्यों कहते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। ऐसे है, जींद रियासत से पहले इसकी थोड़ा सा पूर्वजों का हाल बता देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। जो जींद स्टेट के राजा हुए हैं, ये जो राजस्थान में जैसलमेर रियासत थी उसके वंशज हैं। उसके वंशज हैं जिसने जैसलमेर को जैसल जी ने बसाया था। जैसल जी की तीसरी पीढ़ी में जिंदहर हुए हैं, जिनके नाम से जींद नाम पड़ा जी। फिर इस जिंदहर की तीसरी पीढ़ी में दहाड़ हुए हैं। दहाड़ से कैथल खानदान निकला जी। इसकी 9वीं पीढ़ी में से संगरू हुआ है, जिसके नाम से संगरूर बना है जी। इसके आगे फिर तीसरी चौथी पीढ़ी में चौधरी फूल हुए हैं। फूल से आगे फिर ये नाबा पटियाला जींद रियासतों का शुरुआत हो जाती है। फुलकिया वंश जिसे कहते हैं। हाँ, चौधरी फूल के नाम से जो रियासतें बनी हैं, नाबा, पटियाला, जींद, इन तीनों रियासतों को फुलकिया रियासतें कहने लगे। फुलकिया रियासत कहने लगे। हाँ जी। तो चौधरी फूल से शुरू करते हैं। हाँ जी। चौधरी फूल के 6 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का था तख्तमल, झंडू, चन्नू, रघो, रामा और तिलोका जी। तिलोके के 2 लड़के हुए हैं, सुखचैन और गुरदित्ता। गुरदित्ते से नाबा स्टेट बनी जी। और सुखचैन से जींद रियासत जी। सुखचैन के 3 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का आलम सिंह, फिर गजपत सिंह और उसके बाद बलाकी सिंह। बलाकी सिंह सबसे छोटा था। ये तो दयालपुरियों के वहाँ गोद चला गया जी। उनके वहाँ कोई औलाद नहीं थी। अच्छा, जो आलम सिंह बड़ा लड़का था, इसने जो सरहद सूबेदार से युद्ध हुआ, युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो गई और गद्दी पे बैठा गजपत सिंह। गजपत सिंह ने ना जब जिस नवाब सरहिंद जिन खां को युद्ध में हराया, इसने पानीपत, करनाल, सफ़ीदों और जींद पे कब्जा कर लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। मतलब महाराजा गजपत सिंह ने जींद रियासत की स्थापना की जी 1768 में। हाँ जी जी जी। 1772 में इसने मुग़ल बादशाहों को वो चौथ का पैसा नहीं भेजा, जिससे इसको गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया। तो ये अपने लड़के मेहर सिंह को, जो उसका छोटा लड़का था, इसने मुग़ल बादशाहों के यहाँ अपने लड़के को गिरवी रखा और आप बाहर आ गया। और बाहर इसने 1.5-2 साल में 3 लाख रुपए इकट्ठे किए और अपने लड़के को छुड़वाया और वहाँ से राजा की उपाधि प्राप्त की और अपने उस सब जब से उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। अच्छा, महाराजा गजपत सिंह ने अपने नाम के सिक्के जारी किए जी। और 1775 में जींद और सफ़ीदों में इन्होंने किले बनवाए। जींद और सफ़ीदों में? हाँ, ईंटों के जो किले हैं जी जी, वो किले बनवाए। इनका हाँसी का जो नवाब था रहीम दाद खां,
उनसे युद्ध हुआ। युद्ध में रहीम दाद खां मारा गया। उसकी समाधि जींद किले के पास ही बनी हुई है। वो ज़मीन अब वक्फ बोर्ड के अधीन थी। वक्फ बोर्ड ने वो ज़मीन किराए पे दे दी है। आजकल वहाँ एक डॉक्टर का वो चलता है क्लिनिक, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और वहाँ तो अब उसकी छतरी की जगह एक छोटा साला है जहाँ की वहाँ दीप जलाया जाता है। जी जी जी। तो गजपत सिंह के बाद इनकी मौत कब हुई, कब तक राज किया इन्होंने? गजपत सिंह की मृत्यु जो थी वो हुई है सफ़ीदों में। जी। सफ़ीदों में गजपत सिंह की मृत्यु हुई 1789 में। जी। उनकी समाधि भी नहर के किनारे बनी हुई है, जो हांसी ब्रांच नहर है, जो सफ़ीदों से आगे जींद में आग से गुजरती है। नदी के एक किनारे पे किला है, दूसरे नदी के किनारे पे ये राजा की गजपत सिंह की और उसकी पत्नी की समाधि है। जी भाई, सफ़ीदों में जो जींद रियासत के पहले राजा हुए हैं गजपत सिंह, उनकी जो समाधि है सफ़ीदों में है। सफ़ीदों में ही उनका निधन हुआ था। नहर किनारे एक तरफ समाधि है, एक तरफ उनका किला है। तो गजपत सिंह के बाद दूसरे राजा कौन हुए? गजपत सिंह के बाद दूसरे राजा भाग सिंह जी हुए हैं। जी। भाग सिंह, ये उनकी मृत्यु के बाद राजा भाग सिंह गद्दी पे बैठे। जी। तो भाग सिंह ने गद्दी पे बैठते ही अनंतराव से इनका युद्ध हुआ। अनंतराव से ये हार गए थे। और उसके बाद इनका यानी 1799 में जो हांसी का नवाब था जॉर्ज थॉमस, जो कि एक विदेशी था, वो भी अपनी सेना लेकर जींद पर कब्जा करने के लिए आ गया। उसका युद्ध जो सीमा थी हांसी और जींद की, नारनौंद का इलाका जो था, वहाँ पे युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिन तक चलता रहा। अंत में राजा जींद ने कैथल के भाई से और पटियाला की रानी साहिब कौर से मदद मांगी। उन तीनों ने मिलके, अच्छा दीवान नानूमल भी युद्ध में आए थे, जो पटियाला के दीवान थे। इन्होंने सबको मिलके उसको वहाँ से खदेड़ा और इस से छुटकारा पाया जॉर्ज थॉमस से। जी। ये भाग सिंह का राज कब तक चला? भाग सिंह का राज चला सन 1819 तक। 1819 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी समाधि भी जो अपनी अब जींद की नई अनाज मंडी है किले के बैक साइड में इधर, उसकी समाधि बनी हुई है। जी। तो भाग सिंह के कितने लड़के थे? अच्छा, भाग सिंह के जो लड़के थे, 3 लड़के थे। मेहताब सिंह, प्रताप सिंह और फतेह सिंह। अच्छा, भाग सिंह ने अपने होते हुए जब ये अंतिम अवस्था में बीमार हुआ, तो भाग सिंह ने अपने बड़े लड़के को गद्दी पे ना बिठा के छोटे लड़के को गद्दी पे बैठने के लिए कहा कि मेरी मृत्यु के बाद फतेह सिंह राजा बनेंगे, वो गद्दी पे बैठेंगे। जिससे जो सबसे बड़ा लड़का आलम सिंह था, जिसकी पहले मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो दूसरा लड़का था, दूसरे प्रताप सिंह, उसको ना बिठा के तीसरे नंबर वाले लड़के को गद्दी पे बताया, फतेह सिंह जी को, वो राजा बने। इससे वो चिढ़ गया, भाई मेरा नंबर था तो मुझे गद्दी पे क्यों नहीं बिठाया गया। तो प्रताप सिंह ने फिर विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ। तो उसने जींद वाले किले पे हमला करके जो वहाँ के किलेदार था उसकी हत्या कर दी, और जो 2 और 4 बड़े अफसर थे उनकी हत्या कर दी। जब राजा को पता चला तो राजा ने ये बात वहाँ दिल्ली दरबार तक, अंग्रेज़ों तक पहुँचाई। तो फिर दिल्ली दरबार से बड़े अंग्रेज अफसर अपने सेना सहित आए, जब तक वो प्रताप सिंह वहाँ से भाग चुका था। अच्छा। तो प्रताप सिंह ने कई जगह शरण लेने की कोशिश की। वो संगरूर भी गया, ममदोट भी गया, वहाँ उसे शरण नहीं मिली। अंत में लाहौर राजा रंजीत सिंह के पास पहुँचा, तो रंजीत सिंह ने भी उसको शरण देने से मना कर दिया। तो बाद में रंजीत सिंह ने उसे पकड़कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई दिल्ली में मौत हो गई। जी। और फिर फतेह सिंह के बाद अंकल जी? फतेह सिंह के बाद ऐसे है, फतेह सिंह ने 1819 में गद्दी पे बैठा, ये 1822 तक रहा। इसने सिर्फ थोड़े अरसे ही राज किया है। जी। तो फतेह सिंह के कितने लड़के थे? फतेह सिंह का लड़का था जो संगत सिंह, वो गद्दी पे बैठा। जी। कौन से साल में? ये फतेह सिंह बैठा है गद्दी पे 30 जुलाई 1822 को, और इसकी मृत्यु हुई 2 नवंबर 1834 ईस्वी। फतेह सिंह का बेटा संगत सिंह। संगत सिंह 1822 में गद्दी पर बैठा। हाँ जी। जी। और 1834 तक इसने राज किया। हाँ, 2 नवंबर 1834 को उसकी मृत्यु हुई। जी। तो संगत सिंह किस तरह का राजा था? संगत सिंह जी
के राज्य में मतलब कि जो सरकारी उसके मंत्री थे, अफसर थे, उन्होंने अपने राज्य में सरकारी धन का खूब दुरुपयोग किया जी, जिससे कि जनता बड़ी नाराज हुई और उनका राज्य प्रबंध भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उसके राज्य में खूब बलात्कार हुए, मंत्री तक बलात्कार में शामिल होते थे। तो इसलिए प्रजा भी उनको पसंद नहीं करती थी जी। किताबों में भी जिक्र है इस बात हाँ, का? इसका किताबों में जिक्र है जी। तो और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाया? अच्छा, इन्होंने राजधानी, संगत सिंह ने राजधानी संगरूर बनाई, जींद से हटाकर संगरूर को बनाया। यानी कि कहते हैं कि एक पंडित जी ने इनको शराब दिया, जिनके कि किसी औरत से मतलब कि बलात्कार हुआ कि जहाँ भी आप जाओगे सुखी नहीं रहोगी। तो इसने इसलिए भी कहते हैं कि राजधानी को संगरूर बनाया, जींद से बदलकर संगरूर कर दिया। संगरूर गया, ये भी एक कारण बताते हैं लोग। उससे पहले राजधानी जींद रियासत की जींद। हाँ, सारा का राजकार्य जींद से ही चलता होता था जी। बाद में संगरूर। हाँ, बाद में सारा राजकाज संगरूर से चलने लगा। संगत सिंह जो राजा हुए हैं 1822 से 1834 तक, उनके समय में जो राजधानी जींद रियासत की जींद से बदलकर संगरूर गई थी। हाँ जी। जी अंकल जी। तो संगत सिंह की कोई औलाद नहीं थी? हाँ, संगत सिंह की कोई औलाद नहीं थी जी। तो इसकी वजह से अंग्रेज अफसर और फुल्कियाँ सरदारों ने मिलके फैसला किया कि गद्दी पे कौन बैठेगा। तो गद्दी पे बैठाया गया स्वरूप सिंह जी को। अच्छा, स्वरूप सिंह कौन थे? स्वरूप सिंह इनके चचेरे भाई थे जी। और भी इनके कई चचेरे भाई थे, सब ने दावा ठोका अपना। तो इसका नंबर आया भाई इसको राजा बनाया जाए। जब तक ये राजा नहीं बना तो राजकाज का जो भार था इसकी फतेह सिंह की जो है, संगत सिंह की जो माँ थी, उसने राजकाज को संभाला। अच्छा, स्वरूप सिंह को जब ये पता चला कि मुझे राजा बनाया गया, उसको जब बताया गया तो उस समय कहते हैं कि वो भैंसे चरा रहा था खेत में। वो बड़ा खुश हुआ। स्वरूप सिंह ने अपना राजभार वाजिदपुर से चलाया। अच्छा, वाजिदपुर में रहते थे? हाँ, ये इनका जो बंटवारे गांव का हुआ इनके बुजुर्गों का। हाँ। तो वाजिदपुर वाला गांव इनके हिस्से में आया था स्वरूप सिंह के। तो ये वाजिदपुर में रहते थे। तो वाजिदपुर में इनके बुजुर्गों ने भी किले बनाए हुए थे। अच्छा, स्वरूप सिंह की समाधि भी वहीं पे वाजिदपुर में है। वाजिदपुर में है। मैं वाजिदपुर 2 बार गाँव गया हूँ। कहाँ से, थोड़ा दर्शकों को बताओ। वाजिदपुर पटियाला से लगभग आज 10-11 किलोमीटर दूरी पे है। जी। तो वहाँ पे किला भी है और राजा स्वरूप सिंह की समाधि भी है। मैंने वहाँ कई पुराने बुजुर्गों से पूछा, भाई ये जो छतरी बनी हुई, इतनी बड़ी समाधि बहुत सुंदर बनी हुई है, तो ये किसकी है? वो ये नहीं बता सके कि राजा स्वरूप सिंह। उन्होंने कहा बाबे स्वरूप पे दी समाधि है। अच्छा। हाँ जी, बाबा स्वरूप पे दी। स्वरूप सिंह के समय में एक तो संगरूर की तरक्की नहीं हुई क्योंकि वो वाजिदपुर रहता था। उसका ध्यान ज़्यादातर उधर ही वाजिदपुर में रहता था। अच्छा, जब रघुवीर सिंह जी आया, स्वरूप सिंह एक बार जयपुर गए। उन्होंने जयपुर देखा भी, अच्छे बिल्डिंगें शहर हैं, मैं भी अपने रियासत में ऐसी पुरानी बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंगें बनाऊंगा। तो कुछ बिल्डिंगें उन्होंने वहाँ पे बनवाई संगरूर में, जयपुर की तर्ज पे। किसने? राजा स्वरूप सिंह ने। राजा स्वरूप सिंह ने। जी। अच्छा, उसके बाद राजा रघुवीर सिंह जी आए। अच्छा, स्वरूप सिंह का हवाला ये बता देना भी जरूरी है। 1857 के जो कहते हैं कि गदर हुआ, क्रांति हुई थी, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये और राजाओं ने तो अपनी सेना भेजी थी, लेकिन राजा स्वरूप सिंह अपनी सेना की पैरवी खुद करने साथ गया था। इसने राजा कोई पानीपत गया। पानीपत अंग्रेज सैनिकों के लिए ये ऊँटों पे खाद्य सामग्री लाद के ले गया। उसने जो ये जीटी रोड है, इस रोड पे जो भी सैनिक थे जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसने मतलब कि उन अंग्रेज सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री पहुँचाई और वापस जीटी रोड वाले मार्ग को अपने कब्जे में रखा और करनाल से किश्तियों का पुल बना के बागपत तक अपनी सेना को ले गया। इसने बागपत को भी लूटा और आगे जाके ये फिर अंग्रेज अफसरों से जो पहले से वहाँ सेना थी उनके साथ जाके मिल गया। जब 1857 का युद्ध ख़त्म हुआ तो इसको मतलब कि अंग्रेज अफसरों ने इसकी बहुत तारीफ़ की
एक अफसर ने तो ये कहा, मुझे नाम याद नहीं, कि अगर राजा स्वरूप सिंह मौके पे हमें ये खाद्य सामग्री ना पहुँचाते तो आज हम ये जीत हमें हासिल नहीं होती। तो यानी कि हमारे ही लोगों ने गद्दारी की उस समय। तो उस समय युद्ध के बाद राजा स्वरूप सिंह से को खुश होके उन्होंने दादरी का इलाका जी इसको बतौर इनाम के तौर पे दिया जी। अच्छा, एक बड़े मुगल उसकी बिल्डिंग थी, वो भी उसको नजराने के तौर पे दे दी गई जी। और कुछ और गांव भी दिए गए और गोहाना का जो इलाका था वो भी इसको जागीर के रूप में दे दिया गया और कुछ बवानी, खरखोदा और ये कुछ और इलाके थे जिनकी आमदनी लगभग 25,000 रुपये सालाना बैठती थी, वो भी उनको मतलब दिए खुश होके। और इसको कई उपाधियाँ भी दी गई जी। 11 तोपों की सलामी से बढ़ा के 13 तोपों की सलामी इसको मिलने लग गई। अंग्रेज़ों का साथ देने पर किस तरह से जींद राजाओं को उपहार मिले, ये इसका उदाहरण है। बहुत किस्से हैं जींद राजाओं के अंग्रेज़ों का साथ देने के। जी अंकल जी, तो स्वरूप सिंह के बाद राजा कौन बने? स्वरूप सिंह के बाद राजा बने हैं रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ये कब बैठे गद्दी पे? स्वरूप सिंह की मौत कब हुई? स्वरूप सिंह की मौत हुई 1864 ईस्वी में जी। इसके बाद राजा रघुवीर सिंह गद्दी पे बैठे। इन्होंने संगरूर में गुरुद्वारा, बनासर बाग और जींद में ये अपना भूतेश्वर मंदिर और ये तालाब तीरथ जो है अपना मंदिर हर कैलाश और भूतेश्वर तीरथ, इसकी स्थापना की। जींद में जामा मस्जिद बनवाई, ईदगाह बनवाई और संगरूर वाला गुरुद्वारा भी इन्होंने वहाँ बनवाया जी। तो इन्होंने भी कई जो पुस्तकें थी इंग्लिश की, अंग्रेजी की, उसका गुरमुखी में अनुवाद करवाया, जो कि मतलब कि शासन से संबंधित थी, राज प्रबंध चलाने के लिए सारी पहले पुस्तकें अंग्रेजी में थी जी। फारसी में थी, इसका गुरमुखी में अनुवाद करवाया राजा रघुवीर सिंह ने जी। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? रघुवीर सिंह ने शासन किया है 31 मार्च 1864 से लेके 7 मार्च 1887 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा शासन रहा है। काफ़ी लंबा शासन रहा है और ये बहुत लोकप्रिय राजा रहे हैं अपने समय में। लोकप्रिय राजा रहे हैं जी। क्या लोकप्रियता का कारण क्या था इनका? लोग इन्होंने प्रजा के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। अच्छा, इन्होंने मंदिर बनवाए संगरूर में, गंगा सागर टैंक, देवी मंदिर वो भी बनवाए हैं। धर्म किस्म के आदमी थे, इसलिए इनका धर्म कर्मों में बड़ा विश्वास था। इनके लंगर, हरिद्वार में भी इनका लंगर चलता था। अच्छा, हाँ उस समय हाँ जी। और रघुवीर सिंह के बाद? रघुवीर सिंह के बाद इनका लड़का था बलबीर सिंह। तो इनका लंबे समय तक राज किया। तो जो इनका लड़का था बलबीर सिंह, तो वो भी चाहता था कि मैं भी राजा बनूं। इसने अपने पिता को जहर देने की कोशिश की, बलबीर सिंह ने। तो ये जब राजा को पता चला रघुवीर सिंह को, इसने अपने पुत्र को गिरफ्तार किया और सफीदों में इसको फांसी दे दी गई। अपने बेटे को ही फांसी दे दी? हाँ, और ये फिर इसने अपने पोते को गद्दी पे बैठाया जी। उस टाइम पोता जो था 7 साल का था, रणबीर सिंह था। रणबीर सिंह हाँ, तो रणबीर सिंह 7 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया, लेकिन नाबालिग होने के कारण एक रीजेंसी बना दी गई। रीजेंसी में 3 नाम थे जो कि राजकाज का काम चलाते थे। एक तो थे सरदार रतन सिंह और एक थे अपने जो जींद में ये राय साहब वाली फैमिली है, मैं नाम भूल गया, पता नहीं गोपाल कृष्ण नाम था जी। और एक लाला चंदू लाल थे। 3 नाम थे। ये 3 आदमी मिलके राजकाज का सारा जींद रियासत को चलाते थे। रियासत चलाते थे। नाम रणबीर सिंह का? हाँ, नाम रणबीर सिंह का था। जब रणबीर सिंह बालिग हुआ तो उस समय पंजाब के गवर्नर जनरल, मैं वो आपको फोटो दिखाऊंगा, तो उस समय जब बालिग हुए तो उस समय वो जींद में आए, उनकी हाजिरी में उनको मतलब कि गद्दी पे बैठाया गया और जब से उनका राजा का अपना हुक्म चलने लग गया। फिर रणबीर सिंह का हुक्म चलने लग गया। तो फोटो मेरे पास तो है। ये बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके लिए छोटी कैबिनेट बनाई थी।
तो ऐसे था जब वो 7 साल का बच्चा था, ताकि उस बच्चे का भी दिल लगा रहे, जो उसके आसपास वो छोटे छोटे मंत्री बिठा दिए गए, वो फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। छोटे जूनियर मंत्री हैं। हाँ हाँ हाँ, जूनियर मंत्री बच्चे भी मंत्री बने हुए हैं, और राजा भी गद्दी पे बैठा हुआ है। अच्छा, वो फोटो मेरे कलेक्शन में है। जी अंकल जी, ठीक है। तो रणबीर सिंह ने बड़ा लंबा राज किया। हाँ, रणबीर सिंह ने बहुत लंबा राज किया। इसने सिल्वर जुबली मनाई, गोल्डन जुबली मनाई, और डायमंड जुबली भी 1948 तक रहा। कब से? ये 1887 से 1887 से लेके 1948 तक। जी। तो इसने 60 साल में इतना लंबा चौड़ा राज किया। तो हमारे पास कुछ फोटो सिल्वर जुबली के भी हैं। हाँ। और कुछ चीज़ों सिल्वर जुबली के ये आधारशिला रख रहे हैं स्टोन, वो फोटो भी मेरे पास वो है। फोटो सारे दिखाएंगे आपको। हाँ हाँ जी। और इस राजा के बारे में थोड़ा बताओ, ये किस तरह का राजा था? ये ऐसा है, एक तो उसको शराब पीने की बहुत जी, ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बहुत ज़्यादा पीता था। एक किताब है जो कि कपूरथला के दीवान जर्मनी दास ने लिखी है, राजा का एक दिन। किताब का नाम है महाराजा। किताब का पहला चैप्टर जींद रियासत से शुरू होता है। उस दीवान जर्मनी दास ने लिखा है कि महाराजा रोज शैंपन के 33 पैग लगाते थे। ओ, शैंपेन के 33 पैग रोज लगाते थे। गजब। और जब किसी अंग्रेज अफसर बड़े को दिल्ली से आना होता था, इसको पहले बताना पड़ता था कि अब कोई बड़े अफसर आने वाले हैं, ताकि वो थोड़ी थोड़ी शराब कम कर सके जी, ताकि उसमें आ सके फिर वो। और एक और था अच्छा, किसको रणबीर सिंह को कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। इसके पास इतने छोटे छोटे कुत्ते थे जो बिलों में से अंदर से चूहों को से निकाल के ले आते थे। वो फोटोग्राफी मेरे पास कुत्तों वाला है। महाराजा साहब कुत्तों के साथ खड़े हैं। जी। और एक और था, इनको ही महाराजा की उपाधि थी, इनसे पहले सारे राजा हुए हैं। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा उपाधियाँ महाराजा रणबीर सिंह के पास थी। तो जब दिल्ली दरबार लगा सन 1911 में, 1911 में से पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी, हिंदुस्तान का राजभार सारे अंग्रेज कलकत्ता से चलाते थे। 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली आए। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई। दिल्ली घोषित हुई, और उस समय महाराजा जींद सबसे बड़ी जो छतरी थी राजा जींद के सिर पे लगाई गई कि ये अंग्रेज़ों का ज़्यादा सहायक था या उनका साथ देता था। जी। तो इसके साथ जो 1911 की सरकारी रिपोर्ट है दिल्ली जाने वाले, भाई महाराजा के साथ वहाँ दिल्ली कैंप में कौन कौन गए थे, किस समय चाय पी थी। उस समय जस्ते के, चांदी के और सोने के तगमे बनाए गए थे रियासत की तरफ से। सोने का तगमा जॉर्ज पंचम को भेंट किया गया, जो सिर्फ एक ही तगमा बना था। बाकी तगमे चांदी के बने थे। वो भी जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर थे, बड़े आदमी, चांदी के तगमे उनको दिए गए, सिल्वर जुबली के। और जो जस्ते वाले थे, जस्ते वाला तगमा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिन पे एक तरफ जींद स्टेट का इंसिग्निया होता था, लिखा होता था उस पर अंग्रेजी में HHD महाराजा ऑफ जींद प्रेजेंटेड बाई, और दूसरी तरफ लिखा होता था दिल्ली दरबार क्वीन मैरी 1911। मैं आपको उसके फ़ोटो दिखाऊंगा, मेरे पास फ़ोटो हैं उन तगमों के। जी। तो इनकी रणबीर सिंह की मौत देश आज़ाद होने के बाद हुई है, 1947 के बाद, 48 में। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जो जींद का भारत में मिलन है, इसकी जो लिखा पढ़ी हुई है 5 मार्च 1948 को हुई है। तो उस समय जो भी ये रियासतें थी, इनका एक अलग से संघ बना दिया गया, पेप्सू संघ। इसमें नाभा, पटियाला, जींद, नालागढ़ या कुछ हिमाचल का हिस्सा भी था। तो पेप्सू बना, तो पेप्सू के लिए भी एक राज्य प्रमुख की ज़रूरत थी, भाई इनका हेड या किसको बनाया जाए, क्यों राज तो ख़त्म हो गया। तो फिर सबसे सीनियर इसमें रणबीर सिंह का नंबर था कि राजबीर सिंह सबसे सीनियर हैं, इसको राज प्रमुख बनाया जाएगा। ये रणबीर सिंह का लड़का राजवीर, रणबीर सिंह, हाँ भाई, रणबीर सिंह को राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो उस समय फिर किसी चालाकी से जो महाराजा पटियाला हैं उस समय के, अमरिंदर सिंह के पिताजी यानी कि यादविंदर सिंह जी, तो यादविंदर सिंह जी को बना दिया गया, इसका मतलब कि
राज प्रमुख, जैसे आजकल हम सीएम कह देते हैं, उस समय पेप्सू वाले जो हेड था उसको राज प्रमुख कहते थे। जी। तो जब ये वहाँ से ट्रेन से वापस आ रहे थे, इनको इस वजह से इनको हार्ट अटैक हो गया। रणबीर सिंह को इसकी मृत्यु इस वजह से हुई। ये अखबारों को बड़ी हेडिंग थी। ये अखबार जो उस समय छपता था, ये अखबार मैंने बाबू कुंजलाल जी के पास देखा था, उन्होंने मुझे दिखाया था, देखो राजा रणबीर सिंह की मृत्यु इस वजह से हुई कि नंबर उनका आना था राज प्रमुख बनने का, लेकिन बना दिया गया यादविंदर सिंह को। तो फिर जैसे रणबीर सिंह आखिरी राजा हुए जींद रियासत के। हाँ, आखिरी राजा हुए हैं, लेकिन उसके बाद राजवीर सिंह, जैसे आम ताजपोशी होती है, हाँ, ताजपोशी तो राजवीर सिंह की भी अपने वहाँ महल में हुई है, राजघरानों में जो होती है। हाँ हाँ, तो मेरे पास राजवीर सिंह का फोटो है, ताजपोशी का, बैठे हुए गद्दी पे फोटो है मेरे पास, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, जैसे रणबीर सिंह के 2 लड़के थे, बड़ा लड़का राजवीर सिंह, ताजपोशी तो बड़े लड़के की होती है, जहाँ से पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इन भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ, जैसे अब आजकल बंटवारा भाइयों का होता पिता की मृत्यु के बाद या दादा की मृत्यु के बाद, तो जो जींद वाली प्रॉपर्टी थी, जब रियासतें खत्म हुई, जो सरकारी महल थे, जैसे दीवान खाना, किले, ये जंगल, बरावन, जो सरकारी ज़मीनें थी वो तो सरकार की हो गई। जो प्रॉपर्टी इनके अपने पर्सनल नाम से थी, जैसे रणबीर विला है जींद में, ये उनके अपने नाम थी, ये उनकी अपनी पर्सनल है। अब उनका परिवार जींद में, जगदबीर सिंह का परिवार जींद में रहता है, राजवीर सिंह का परिवार संगरूर में रहता है। रणबीर सिंह के 2 बेटे थे, जगतवीर और राजवीर। राजवीर बड़ा था, वो उसके फैमिली संगरूर रहती है, उनके हिस्से में जो सरकारी महल उनके पर्सनल थे उनके पास हैं जी। उनका जगतवीर के हिस्से में जींद आया, जो फैमिली है जो रणबीर विला में रहती है, रानी इंद्रजीत कौर जी, तो उनके हिस्से में मतलब कि जगदबीर के हिस्से में वो आया। जगदबीर सिंह का लड़का रामवीर है। अब रामवीर भी मतलब कि उनकी डेथ के बाद अब उनके लड़के हैं जी, छोटे बच्चे हैं जी। तो भाई ये था जींद रियासत का इतिहास। पहले राजा गजपत सिंह जो 1768 में बने थे, और 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1948 5 मार्च 1948 तक महाराजा रणबीर सिंह जींद रियासत के आखिरी राजा थे। तो पूरी जींद रियासत का इतिहास हमने बताया है। एक दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जींद है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि 5 मार्च 1948 को आज़ाद हुआ था। वो पूरी अलग से एक वीडियो रहेगी, और एक वीडियो में आपको पूरी जींद रियासत के जो भी राजा हुए हैं, इनकी जो अंदर की अनसुनी कहानियां हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी, वो वीडियो भी हम आपको बनाएंगे। पड़ताल टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सभी अच्छी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।